हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम 20 जून 2021 से बनने वाले डेली करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको बताए जाएंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आप इसे अंत तक देखें। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जीके, करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए एक कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो देखिए, कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। क्यों किया गया है? तो यहाँ देखिए, इसका एकमात्र उद्देश्य है पूरे भारत में 1 लाख से अधिक कोविड योद्धाओं को कौशल प्रदान करना और उनके मौजूदा कौशल को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का फैसला किया है? तो देखिए, यह फैसला असम राज्य के द्वारा किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। असम राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का फैसला किया, जिसमें पुरस्कार विजेताओं के लिए विभिन्न लाभ भी शामिल किए गए हैं। असम राज्य ने नागरिक पुरस्कार शुरू करने का निर्णय राज्य की मंत्रिमंडल की बैठक में लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन के लिए किस मिशन को मंजूरी दे दी है? तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीप ओशन मिशन को मंजूरी दे दी है। चलिए इसके बारे में आपको बताएं। तो यहाँ देखिए, जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन के लिए और तापीय ऊर्जा के सोर्स का पता लगाने के लिए एक अपतटीय समुद्री स्टेशन स्थापित करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित डीप ओशन मिशन को मंजूरी दे दी है। यह मिशन संसाधनों के लिए गहरे महासागर की खोज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में खोजी गई टार्डीग्रेड्स की एस्ट्रागार्ड्स केरलेंसिस की प्रजाति का नाम राज्य के नाम पर रखा गया है? तो देखिए, यह भारत के केरल राज्य में खोजी गई है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ देखिए, यह टार्डीग्रेड्स की छोटी प्रजातियां हैं जिन्हें आमतौर पर वाटर बियर और मॉस पिगलेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, 19 जून को मनाया जाता है विश्व एथनिक दिवस। देखते हैं इससे रिलेटेड। तो यह दिवस विश्व संस्कृति के संरक्षण तथा उससे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मनाया जाता है। बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री विद्या बालन एथनिक उत्पादों की ऑनलाइन कंपनी craftsvilla.com की ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस पड़ोसी देश को $100 मिलियन की LOC जारी की है? तो देखिए, वो पड़ोसी देश है श्रीलंका। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारत ने हाल ही में सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए पड़ोसी देश श्रीलंका को $100 मिलियन की LOC यानी ऋण सहायता जारी की है। इसके लिए भारतीय निर्यात आयात बैंक और श्रीलंका सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश ने अगले महीने में जापानी यात्रियों के लिए एक वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की? तो देखिए, वो देश है जापान। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जापान ने हाल ही में अगले महीने से जापानी यात्रियों के लिए एक वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की, जिससे विदेश में पर्यटन और व्यापारिक यात्राओं को फिर से शुरू किया जा सके। यह वैक्सीन पासपोर्ट एक इम्यूनिटी पासपोर्ट या इम्यूनिटी सर्टिफिकेट के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें कागज़ के साथ साथ डिजिटल प्रारूप में एक दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2021 के आखिरी तक विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई? तो देखिए, वो देश है न्यूजीलैंड। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं।
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2021 के आखिरी तक न्यूजीलैंड से विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह वीज़ा वुडसैट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई। इस उपग्रह को न्यूजीलैंड में माहिया प्रायद्वीप लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय डाक एक स्पेशल कैंसलेशन जारी करेगा। चलिए इसके बारे में जानें। यहाँ देखिए, भारतीय डाक जो है वह 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर दिन के सार को कैप्चर करने के लिए एक स्पेशल कैंसलेशन जारी करने जा रहा है। यह 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक अनूठी पहल है। योग और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्षों से डाक टिकट संग्रह के लिए लोकप्रिय विषय है। डाक टिकट ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 2015 में 2 स्मारक डाक टिकट का एक सेट और एक लघु पत्रक लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सूर्य नमस्कार पर स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया था। संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने 2016 में न्यूयॉर्क में इस दिवस को मनाने के लिए 10 योग आसान दिखाते हुए टिकटों का एक सेट जारी किया। दिल्ली के सभी डाकघर बुक किए जाने वाले डाक पर विविध योगा वी एट होम संदेश चिपका रहे हैं। डाकघरों के आगंतुकों के बीच योग को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के 60 डाकघरों में भी वीडियो चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह दिन 2015 से 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थापित किया गया था। इंडिया पोस्ट, जिसे पहले डाक विभाग के नाम से जाना जाता था, भारत की सरकार द्वारा संचालित डाक प्रणाली है। यह संचार मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में काम करता है। वॉरेन हेस्टिंग ने 1788 में कंपनी मेल नाम से ब्रिटिश भारत में डाक सेवा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज से शुरू होगा दूसरा राष्ट्रीय सिकल सेल सम्मेलन। चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जानें। तो यहाँ देखिए, जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2021 के शुभ अवसर पर दूसरे राष्ट्रीय सिकल सेल सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कॉन्क्लेव हर साल विश्व सिकल सेल दिवस को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की, अपोलो हॉस्पिटल्स, नोवार्टिस, पीरामल फाउंडेशन आदि के सहयोग से आयोजित किया जाता है। सिकल एक रोग है। यह रक्त विकार या आनुवांशिक लाल रक्त कोशिका विकार है। सिकल सेल विकार वाले लोगों के पास पर्याप्त स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाती हैं। यह भारत में कई आदिवासी आबादी समूहों के बीच व्यापक है। कई लागत प्रभावी हस्तक्षेपों ने भारत में एससीडी से रुग्णता और मृत्यु दर को कम किया। हालांकि जनजातीय क्षेत्रों में एससीडी की देखभाल तक पहुंच सीमित है। अब यहाँ देखिए, एससीडी मुख्य रूप से झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिमी ओडिशा, पूर्वी गुजरात, उत्तरी तमिलनाडु और केरल के नीलगिरी पहाड़ियों में प्रचलित है। विश्व सिकल सेल दिवस हर साल जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर को सिकल सेल रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।